मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल ब्राइट लर्न में। तो हमारी चर्चा किस पर चल रही थी? तो हम प्रस्तावना को पढ़ रहे थे और पिछली वीडियो में हमने प्रस्तावना के संपूर्ण संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य आर्थिक सामाजिक आर्थिक राजनीति इन विश्वास धर्म उपासना यानी कि इन शब्दों की हमने व्याख्या कर ली थी और यहाँ से एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे गए उनके बारे में बात कर ली थी। आज हम जो क्वेश्चनों पर बात करने जाएंगे तो आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये हैं, क्योंकि आज के क्वेश्चन से कि विद्वानों के अनुसार जैसे कि एम पालकीवाल ने संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा है, कन्हैया लाल मनिकलाल ने क्या कहा है, यानी KM मुंशी ने क्या कहा है, गजेंद्र सिंह गडकर ने क्या कहा है आपका, तो और ठाकुरदास भार्गव ने क्या कहा है प्रस्तावना को। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं आपके और अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है। और हम उसकी बात करेंगे कि केशवानंद भारती बनाम केस ने सुप्रीम कोर्ट में क्या परिभाषा दी, बेरुवाड़ी संघ में क्या परिभाषा दी केस में, और आपकी प्रस्तावना की जो आलोचना की है उसके बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेंगे। तो सबसे पहले हम एक चीज़ जानते हैं, हमने पढ़ा है कि प्रस्तावना है जो संविधान है, प्रस्तावना के अनुसार संविधान को भारत के लोगों ने बनाया हुआ है। हमने उसके बारे में पढ़ा था किस आपका इसमें संवत की बात गई है, प्रस्तावना जो संविधान में है तो विक्रम संवत की बात की गई है, 2006 विक्रमी, उससे पता चलता है विक्रम संवत। और उसके बारे में हमने पढ़ा था, यह भी पढ़ लिया था कि हमने संविधान की जो प्रस्तावना है और संविधान की प्रस्तावना के अनुसार संविधान बनकर कब तैयार हो गया था हमारा 26 नवंबर 1949 को। तो उस वक्त लेकिन लागू कब किया गया था 26 जनवरी 1950 को। क्यों ऐसा किया गया था ये हमने चर्चा कर ली थी। और 26 नवंबर 1949 को संविधान के कितने प्रावधान लागू कर दिए थे? तो 4 प्रावधान लागू कर दिए थे। ये भी आपका एक PCS के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो अब हम बात करेंगे आज के क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आपको, एक संविधान संशोधन हुआ है 42वां संविधान संशोधन 1946 में, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ है। तो इसके बारे में सबसे पहले एक क्वेश्चन ये भी बनता है आपका कि संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हो चुका है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो एक बार संशोधन हुआ है प्रस्तावना में, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है कि प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है। तो प्रस्तावना में आपका एक बार संशोधन हुआ है। और ये कब हुआ था आपका? तो ये आपका 42वां संविधान संशोधन था। और कब हुआ था ये आपका? 1976 में हुआ था 42वां संविधान संशोधन, जो प्रस्तावना में पहली बार संशोधन हुआ था। यह ध्यान रखना है आपको, प्रस्तावना में पहली बार यानी कि एक ही बार संशोधन हुआ है। 42वां संविधान संशोधन था, जो पूरे संविधान का 42वां संविधान संशोधन और 1976 में हुआ था। अब यह इंपॉर्टेंट इसलिए कि इसमें क्या कहा गया था, यानी कि क्या काम हुआ था महत्वपूर्ण। तो इसमें आपके 3 शब्द जोड़े गए। कितने शब्द जोड़े गए? आपके 3 शब्द जोड़े गए। एक था आपका पंथ निरपेक्ष, दूसरा था आपका समाजवादी, और तीसरा था आपका अखंडता। ये 3 आपके शब्द जोड़े गए थे। अब एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है जहां पर आपके 3 और 4 चीजें आए वो आपकी इंपॉर्टेंट हैं। जैसे अब ऑप्शन में दे सकता है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन कौन सा शब्द प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के तहत नहीं जोड़ा गया, ये 3 डाल देगा और एक भिन्न डाल देगा, या फिर 3 अलग से डाल देगा, एक इनमें से डाल देगा। तो आपको याद रखना है पंथ निरपेक्ष समाजवादी अखंडता, यानी कि पंथ निरपेक्ष समाजवादी अखंडता 3 शब्द जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम आज बात करेंगे प्रस्तावना के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक केस है आपका मदन गोपाल केस। कौन सा आपका? मदन गोपाल केस है, जो कब? 1957। मदन गोपाल केस 1957। यानी कि इसमें आपके सुप्रीम कोर्ट ने क्या परिभाषा दी? तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने आपका
प्रस्तावना को अप्रवर्तनीय घोषित किया। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने मदन गोपाल केस 1957 में प्रस्तावना को अप्रवर्तनीय घोषित किया। अब आपके सामने एक शब्द आया अप्रवर्तनीय। कौन सा शब्द आया? अप्रवर्तनीय। तो एक अप्रवर्तनीय होता है आपका, एक होता है प्रवर्तनीय। तो पहले इसकी भी हम व्याख्या देख लेते हैं, यानी इनका अर्थ क्या होता है। अप्रवर्तनीय का मतलब होता है अबाध्य योग्य, यानी ये बाध्य योग्य और ये आपका अबाध्य योग्य, यानी कि अप्रवर्तनीय अबाध्य योग्य और प्रवर्तनीय बाध्य योग्य, या यह। अब इसका मतलब समझ लेते हैं, बाध्य योग्य या अबाध्य योग्य। बाध्य योग्य का मतलब है जिस पर वाद विवाद किया जा सके, यानी जिस पर बहस की जा सके। किस पर? बाध्य योग्य। यानी कि अप्रवर्तनीय अबाध्य योग्य जिस पर बहस न की जा सके, यानी कि जिस पर बहस न की जा सके वो आपका अबाध्य योग्य, जिस पर बहस की जा सके वो आपका बाध्य योग्य। यानी कि मदन गोपाल केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना पर बहस नहीं की जा सकती, यानी कि ये अप्रवर्तनीय है। कौन? प्रस्तावना। किस केस में? 1957 में सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या दी। अब इस केस में व्याख्या दी, अब आगे हम क्या पढ़ लेते हैं हमने, तो अब हम आपके आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि किस विद्वान ने प्रस्तावना को क्या कहा है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी, के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को क्या कहा है। दूसरे आपके गजेंद्र सिंह गड़कर, गजेंद्र सिंह गड़कर। तीसरे आपके आ जाएंगे अर्नेस्ट वर्कर। चौथे आपके आ जाएंगे एम पालकीवाल। तीसरे आपके आ जाएंगे यानी कि ठाकुरदास भार्गव। और ये 1 2 3 4 5 इन पांचों विद्वानों से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं आपके एग्जाम में। तो सबसे पहले के.एम. मुंशी, के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को क्या कहा। तो सबसे पहले के.एम. मुंशी, तो के.एम. का अर्थ है आपका कन्हैया लाल, कन्हैया लाल, और एम का मतलब है आपका मानिक लाल, कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी। के.एम. कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी ने प्रस्तावना को संविधान, प्रस्तावना को भारत की राजनीति की जन्मपत्री कहा है। कन्हैयालाल मानिकलाल ने क्या बताया कि प्रस्तावना जो है भारत की राजनीति की जन्मपत्री है। किसने कहा है? आपका कन्हैयालाल मानिकलाल ने कहा है कि जो प्रस्तावना है वो आपकी भारत की राजनीति की जन्मपत्री है। अब इन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि इनके अनुसार इनका मानना था, के.एम. मुंशी यानी कि एक विद्वान थे, विचारवान थे, तो इन्होंने कहा जिस प्रकार किसी बच्चे के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी बच्चे के बारे में, किसी पुरुष के बारे में, किसी महिला के बारे में उसकी जानकारी उसकी जन्मपत्री से पता चलती है, उसी प्रकार भारत के संविधान की राजनीति क्या जानकारी हमें प्रस्तावना से मिलती है। ठीक है, किसकी? भारत की राजनीति की जानकारी हमें प्रस्तावना से मिलती है। किसने कहा? ये के.एम. मुंशी ने। ये आपको ध्यान रखना है कि संविधान प्रस्तावना भारत की राजनीति की जन्मपत्री है। ये किसने कहा है? के.एम. मुंशी ने। ठीक है, अगले आते हैं गजेंद्र सिंह गड़कर। गजेंद्र सिंह गड़कर ने कहा है कि प्रस्तावना, क्या कहा है कि प्रस्तावना
प्रस्तावना भारतीय संविधान निर्माताओं के, भारतीय संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी है, मस्तिष्क की कुंजी है। अब आपको ध्यान रखना है कि प्रस्तावना भारतीय संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी है, और किसने कहा है कि प्रस्तावना भारतीय संविधान की कुंजी है। दो अलग अलग हैं, लेकिन पहले आपको जानना है गजेंद्र सिंह गडकर ने कहा है प्रस्तावना भारतीय संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी है। किसने कहा है? गजेंद्र सिंह गडकर ने। ये इन्होंने क्यों कहा? कि इन्होंने इसलिए कहा क्योंकि अब आप देखते होंगे, अगर हम बात करें, जैसे कि आपका एक शब्द था पंथ निरपेक्ष, एक शब्द था समाजवादी, जिसकी संविधान में आपकी क्या है, जिसकी संविधान में या प्रस्तावना में व्याख्या नहीं है, तो उसकी व्याख्या किस आधार पर दी? तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को पढ़ा, यानी कि उस आधार पर उसकी क्या दी? आपको परिभाषा दी। तो यानी कि कैसे पता चला कि ये हो सकता है? तो उससे पता चला, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जो परिभाषा दी कि हमारे संविधान निर्माताओं के दिमाग में यही चला होगा, मस्तिष्क में यही चला होगा, वो ऐसे ही समाजवादी या ऐसे ही पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना करना चाहते थे। तो उनके मस्तिष्क के बारे में पता चलता है किससे? प्रस्तावना से। क्योंकि जो भी शब्द होते हैं हमारे, जिस भी शब्द का अर्थ निकालना होता है और संविधान में उसका वर्णन नहीं है, तो उसका अर्थ आप कैसे निकालते हैं? सुप्रीम कोर्ट उसका अर्थ कैसे निकालता है? तो प्रस्तावना को पढ़कर निकालता है। उसके अनुसार ही गजेंद्र सिंह गडकर कौन थे? एक न्यायमूर्ति थे। सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति रह चुके थे। कौन? गजेंद्र सिंह गडकर। कौन थे? ये न्यायमूर्ति थे, यानी कि मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश रह चुके थे आपके सुप्रीम कोर्ट में। तो इसके बारे में उन्होंने बताया था, इसीलिए इन्होंने प्रस्तावना को भारतीय संविधान निर्माताओं, किसके? भारतीय संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी कहा है। ठीक है। दूसरे थे आपके अर्नेस्ट बर्कर। ठीक है। उन्होंने क्या कहा है? अर्नेस्ट बर्कर प्रस्तावना भारतीय संविधान की कुंजी है। अब आपको ध्यान रखना है, मस्तिष्क की कुंजी है और भारतीय संविधान की कुंजी है। ये दोनों पॉइंट हैं आपके। संविधान की कुंजी है तो अर्नेस्ट बर्कर, संविधान की कुंजी है तो अर्नेस्ट बर्कर, और संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी है तो गजेंद्र सिंह गडकर। दोनों अलग अलग फैक्ट हैं और इनसे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अर्नेस्ट बर्कर, इनकी पुस्तक में एक पुस्तक है इनकी, जिसका नाम क्या है? इनकी पुस्तक है एक जिसका नाम है पॉलिटी एंड सोशल थ्योरी। तो इन्होंने कहा, अर्नेस्ट बर्कर ने, कि जो भारत की संविधान की प्रस्तावना में जो भी आदर्श निहित हैं, प्रस्तावना में यानी भारत के संविधान की प्रस्तावना में जो भी आदर्श निहित हैं, वो आदर्श हमारी पुस्तक पॉलिटी एंड सोशल थ्योरी में भी निहित हैं। इसी कारण अर्नेस्ट बर्कर ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की कुंजी कहा है। ठीक है। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की कुंजी कहा है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला आते हैं आपके एम पालकीवाल। ठीक है। एम पालकीवाल ने क्या कहा है? तो इन्होंने कहा है प्रस्तावना भारतीय संविधान का परिचय पत्र है। इन्होंने क्या कहा? एम पालकीवाल ने कहा कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का परिचय पत्र है, यानी कि किसका? संविधान का परिचय पत्र है। क्यों कहा इन्होंने? क्योंकि इनका मानना था कि अगर संविधान के बारे में जानना है, भारतीय संविधान के आदर्शों के बारे में जानना है, भारतीय संविधान के उद्देश्यों के बारे में जानना है, भारतीय संविधान की राजनीति के बारे में जानना है, यदि भारतीय संविधान के शासन के बारे में जानना है, तो हमें प्रस्तावना में सब निहित है। हम भारतीय संविधान के बारे में, भारतीय संविधान के उद्देश्यों, आदर्शों, शासन
और भारतीय संविधान की नीति, भारतीय संविधान के सामाजिक, भारतीय संविधान के राजनीतिक विचारों के बारे में हम प्रस्तावना से ही जान सकते हैं। इसीलिए प्रस्तावना को एम पालकीवाल ने कहा कि भारतीय प्रस्तावना से ही हमें, भारतीय प्रस्तावना से यानी भारतीय संविधान के बारे में पता चलता है, यानी कि प्रस्तावना ही संविधान का परिचय देती है। इसीलिए एम पालकीवाल ने कहा, क्या कहा, प्रस्तावना भारतीय संविधान का परिचय पत्र है। ठीक है, किसने कहा, एम पालकीवाल ने। अगले आते हैं आपके ठाकुरदास भार्गव। ठाकुरदास भार्गव ने क्या कहा कि प्रस्तावना भारतीय संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना भारतीय संविधान की आत्मा है, किसने कहा, ठाकुरदास भार्गव ने। अब प्रस्तावना भारतीय संविधान की आत्मा है, तो ये किसने कहा, ठाकुरदास भार्गव ने। अब ये क्यों कहा इन्होंने, क्योंकि इनका मानना था कि भारतीय संविधान में आपको पता है क्या है, 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीति। 5 प्रकार की क्या है, स्वतंत्रता। ठीक है, 5 प्रकार की क्या है, स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। आपकी समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, बंधुत्व की भावना, अखंडता की भावना। तो ये क्या है, ठाकुरदास भार्गव ये यानी भारतीय प्रस्तावना में वर्णित हैं। तो ठाकुरदास भार्गव ने कहा, यदि भारतीय प्रस्तावना से अगर न्याय को अलग कर दिया जाए, अगर बंधुत्व की भावना को अलग कर दिया जाए, यदि स्वतंत्रता को अलग कर दिया जाए, यदि न्याय को अलग कर दिया जाए, यदि समता को अलग कर दिया जाए, तो फिर भारतीय संविधान कैसा हो जाएगा, आपका हीन हो जाएगा, यानी कि उसका कोई भी महत्व तो नहीं रहेगा। यदि, और ये सब उद्देश्य आदर्श किस में वर्णित है, प्रस्तावना में। तो यदि प्रस्तावना में से ये हटा दिया जाए तो प्रस्तावना खत्म हो जाएगी, यानी हीन हो जाएगी, और प्रस्तावना यदि हीन हो जाएगी तो भारतीय संविधान भी बेकार हो जाएगा। ठीक है, यानी कि वो उद्देश्यों को, नागरिकों के उद्देश्यों के सर्वांगीण विकास को पूरा नहीं कर पाएगा। ठीक है, कौन, संविधान। इसलिए ठाकुरदास भार्गव ने क्या कहा, प्रस्तावना भारतीय संविधान की आत्मा है। ठीक है, क्यों आत्मा है, क्योंकि जो भारत का लक्ष्य है, जो संविधान निर्माताओं के लक्ष्य है, जो नागरिकों का लक्ष्य है, वो जो संविधान का उद्देश्य है, वो प्रस्तावना में ही वर्णित है। इसलिए प्रस्तावना भारतीय संविधान की आत्मा है। ये किसने कहा, आपका ठाकुरदास भार्गव। के.एम. मुंशी ने क्या कहा, के.एम. मुंशी के अनुसार प्रस्तावना भारत की राजनीति की जन्मपत्री है। राजनीति की जन्मपत्री के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी का पूरा नाम कन्हैयालाल मानिकलाल। ठीक है, प्रस्तावना को भारतीय राजनीति की जन्मपत्री बताया। और आपका प्रस्तावना को भारतीय संविधान का परिचय पत्र एम पालकीवाल। ठीक है, परिचय पत्र और राजनीति की जन्मपत्री के.एम. मुंशी। गजेंद्र सिंह गडकर ने प्रस्तावना को संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी, और वहीं अर्नेस्ट बर्कर ने क्या बताया, संविधान की कुंजी। ठीक है, संविधान की कुंजी, भारतीय संविधान की कुंजी किसने कहा, अर्नेस्ट बर्कर ने। और भारतीय संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी किसने कहा, तो आपके गजेंद्र सिंह गडकर। और आपके एम पालकीवाल प्रस्तावना को भारतीय संविधान का परिचय पत्र, ठाकुरदास भार्गव प्रस्तावना भारतीय संविधान की आत्मा है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के यहाँ से विद्वानों के अनुसार। अब आपका एक केस आपके पढ़ते हैं, तो आपको पढ़ना है एक आपका केशवानंद भारती केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या परिभाषा दी, उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, ये आप नोट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते रहते हैं। अब आपके सबसे पहले आपके 2 मुद्दे आते हैं। जैसे कि कुछ विद्वान थे, 2 भागों में बटे। कुछ विद्वानों का मत था, यानी कि कुछ विद्वानों का कहना था कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह प्रस्तावना भारतीय संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क के बारे में जानकारी देती है, उनके आदर्शों के बारे में बताती है, इसीलिए संशोधन नहीं करना चाहिए। और कुछ विद्वानों ने कहा कि इसमें संशोधन होना चाहिए। तो ये जब संशोधन हुआ, यानी कि ये विद्वानों में मतभेद हुआ, तो
तो ये मामला कहां पर गया? सुप्रीम कोर्ट। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक बेरुवाड़ी केस आपने सुना होगा, बेरुवाड़ी केस 1960। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? बेरुवाड़ी केस 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता। क्या कहा? प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता, यानी कि प्रस्तावना कैसी है? असंशोधनीय है। यानी कि प्रस्तावना कैसी है? असंशोधनीय है। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है आपका। किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने परिभाषा दी कि प्रस्तावना असंशोधनीय है? तो वो आपका बेरुवाड़ी केस 1960। अब एक केस आपका बहुत फेमस केस है जो एग्जाम में पूछा जाता रहता है, केशवानंद भारती केस 1973। बेरुवाड़ी केस आपका 1960। सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया? प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता, यानी कि प्रस्तावना असंशोधनीय है। केशवानंद भारती केस, इसमें क्या परिभाषा दी सुप्रीम कोर्ट ने? तो उसके बारे में जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें 3 बातें की आपके, और तीनों आपकी इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखना है। सबसे पहले केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग है। यह भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है कि क्या प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग है? तो जी हां, अंग है। किस केस में कहा गया सुप्रीम कोर्ट ने? केशवानंद भारती केस 1973 में कहा कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग है। दूसरा क्वेश्चन भी, ये सब अपने आप में एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। दूसरा, इसने कहा कि प्रस्तावना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, यह भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? जी हां, किया जा सकता है। किस केस में? तो केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग है और प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। अब तीसरा आता है कि जहां भी, यानी जहां भी मूल ढांचा पाया जाएगा वहां संशोधन नहीं किया जा सकता। जहां मूल ढांचा पाया जाएगा वहां संशोधन नहीं किया जा सकता। अब 3 बातें कह दी सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में। प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग है, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, जहां भी मूल ढांचा पाया जाएगा वहां संशोधन नहीं किया जाएगा। अब आपके दिमाग में आया होगा कि ये मूल ढांचा क्या है। तो जब ये क्वेश्चन उठा कि ये मूल ढांचा क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब भी मूल ढांचे की बात आएगी तो सुप्रीम कोर्ट स्वयं निर्धारित करेगा। तो मूल ढांचा की कोई परिभाषा नहीं है, इसके बारे में कुछ पता नहीं है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट खुद निर्णय देगा कि इसमें प्रस्तावना में या संविधान में क्या मूल ढांचा है। ठीक है, वो अपनी प्रस्तावना पढ़ के या संविधान को पढ़कर उसके हिसाब से, यानी अपने अनुसार स्वयं यह निर्णय देगा कि यह मूल ढांचा है, इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, मूल ढांचा की कोई परिभाषा नहीं है। ठीक है, बेरुवाड़ी केस 1960, प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता। किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने। केशवानंद भारती केस
प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग है, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, जहां भी मूल ढांचा पाया जाएगा संशोधन नहीं किया जा सकता। तो ये थी हमारी प्रस्तावना थी, और यहाँ से जितने भी आपके क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने कराए, और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे गए वो भी मैं आपको कराऊंगा। दूसरी चीज़, हमने क्या क्या पढ़ लिया प्रस्तावना, तो सबसे पहले हमने प्रस्तावना में भारत का दर्शन पाया जाता है। सबसे पहले हम दर्शन की बात करेंगे तो प्रस्तावना, ठीक है, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य, इन चारों में भारतीय संविधान में दर्शन पाया जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा प्रस्तावना क्या है, ठीक है। प्रस्तावना एक भूमिका या आमुख की बात होती है जिसमें संविधान के आदर्शों, उद्देश्यों एवं शासन की प्रक्रिया के बारे में पता होता है तथा संविधान के लागू होने की तिथि का वर्णन होता है, किसमें, आपका प्रस्तावना में। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, प्रस्तावना में आपके किस संवत, विक्रम संवत की बात की, किसकी देन है, जवाहरलाल नेहरू की है। भारतीय प्रस्तावना कहाँ से, अमेरिका से ली गई। विषय, भाषा और वस्तु ऑस्ट्रेलिया से ली गई। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि संविधान, मूल संविधान में प्रस्तावना नाम का कोई शब्द नहीं है, किस नाम का शब्द है, उद्देश्य का। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके संपूर्ण प्रश्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, यानी कि जितने भी शब्द थे उनके अर्थों के बारे में पढ़ा। और उसके बाद हमने प्रस्तावना के कुछ केस के बारे में पढ़ा और कुछ विद्वानों के बारे में पढ़ा। तो आज आपकी प्रस्तावना बिल्कुल फिनिश हो गई। अब आपके पास अगर कोई बुक है तो बुक में क्वेश्चन लगाएं और देखें कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूट रहा होगा। अगर कोई क्वेश्चन छूट भी रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब अगला हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, फंडामेंटल राइट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज के लिए रखते हैं इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है फंडामेंटल राइट। तो चैनल से जुड़े रहिए, भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर समझ में नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।